चैनल में एक बार फिर से खमागनी एंड वेलकम। मच बेटर नाउ, खमागनी एंड वेलकम। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये करने का पॉइंट ये था कि आपको समझा सकूं कि इतने शोर की वजह से मुझे कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी, कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ, एंड फिर भी अपनी बात नहीं कह सका। पर चलो, मैं तो सिर्फ अपनी बात नहीं कह सका, एटलीस्ट इस शोर से कोई मरा तो नहीं। लेकिन एक जानवर है जो ऐसे शोर की वजह से भूखा मर रहा है। मैं बात कर रहा हूं गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स की। ये स्पीशीज लगभग 20 मिलियन साल पहले ओशियंस से इंडिया के रिवर सिस्टम में शिफ्ट हो गई थी, और एवोल्यूशन के साथ इन डॉल्फिन्स में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चेंज आया है। ओशन डॉल्फिन्स का तो विजन ठीक ठाक सा होता है, लेकिन अब क्योंकि गंगा का पानी मडी है और सेडिमेंट से भरा हुआ है, तो अंडर वाटर आंखों से कुछ दिखता ही नहीं है। अब नेचर ने इसका एक रेडिकल सॉल्यूशन निकाला, डॉल्फिन्स का विजन ऑलमोस्ट खत्म करके, और इसके बदले उनको मिला एक सोनार सुपर पावर। गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स 100% ब्लाइंड नहीं होती हैं, उनकी आंखें होती हैं, लेकिन उन आंखों में प्रॉपर फंक्शनिंग लेंस नहीं होता। मतलब वो सामने एग्जैक्टली क्या है उसकी दिमाग में एक एग्जैक्ट इमेज नहीं बना सकती। इन शॉर्ट, वो शेप्स नहीं डिटेक्ट कर सकती, लेकिन लाइट को लेकर सेंसिटिव है। क्या वो नदी के बीच में है या रिवर बैंक के पास आ गई है, ये सब पता चलता है। ये डॉल्फिन्स बेसिकली साउंड के थ्रू देखती हैं। मतलब इमेजिन करो कि आप एक पिच ब्लैक कमरे में हो, कहीं से कोई लाइट नहीं आ रही, और इनफैक्ट आप खुद को भी नहीं देख पा रहे। आप एक बार क्लैप करो एंड लिसन। ताली की आवाज हवा के थ्रू ट्रैवल करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, दीवार पर टकराएगी और फिर वापस आपके कानों तक आएगी। अब वो जो आवाज वापस आई है वो कितनी देर में आई है और उस आवाज में कितना फर्क आया है, इसको एनालाइज करके ये बताया जा सकता है कि उस अंधेरे कमरे में कोई चीज कितनी दूर पर है। इनफैक्ट शिप्स के सोनार और डॉक्टर्स जो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स यूज करते हैं वो भी इसी पर बेस्ड है। गंगा की डॉल्फिन्स हाई फ्रीक्वेंसी क्लिक्स जनरेट करती हैं, जो रफली 50 to 80 किलोहर्ट्ज तक होते हैं। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 1 किलोहर्ट्ज बेसिकली 1000 साउंड वाइब्रेशंस पर सेकंड होता है। हम इंसानों की सुनने की कैपेसिटी सिर्फ 20 किलोहर्ट्ज की है, और उसके ऊपर का हम नहीं सुन सकते। तो बेसिकली जो डॉल्फिन्स आवाज करती हैं वो हमारी सुनने की कैपेसिटी से 3-4 गुना ज्यादा है। अच्छा, डॉल्फिन्स के ये क्लिक्स पानी में ट्रैवल करते हैं, पत्थर, फिश और अनफॉर्चुनेटली कचरे से भी टकराकर वापस आते हैं, और डॉल्फिन्स उन एकोज से पूरा एनवायरनमेंट मैप कर लेती है। मतलब अंधेरे में भी डॉल्फिन को पता होता है कि कौन से रास्ते पर फिश है, रिवर बेड कैसा है और आगे का रास्ता साफ है या नहीं। तो इस हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा है, फिर प्रॉब्लम कहां है? अब एक बड़ा ही स्ट्रेंज सा पैराडॉक्स हो रहा है। नदी में फिश तो है, लेकिन डॉल्फिन फिर भी भूख से मर रही है, और इसका कारण सिर्फ फिशिंग और पोल्यूशन नहीं है, इसका कारण है साउंड। एक ऐसा बहरा कर देने वाला शोर जो एक मॉडर्न डेवलपमेंट पॉलिसी की वजह से आ रहा है। इंडिया में एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहा है कि गंगा को नेशनल वाटरवे नंबर 1 बनाना है। आइडिया तो सुनने में सिंपल है, गंगा को एक मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना दिया जाए। कार्गो बार्जेस, टूरिस्ट क्रूजेस, फेरीज, इंडस्ट्रियल वेसल्स, यू नेम इट। नदी के ऊपर तो ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट लग रहा है, लेकिन पानी के अंदर एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी चल रही है। जब भी कोई मोटर वाली बोट पानी में चलती है, उसका प्रोपेलर एक फिनोमिनन क्रिएट करता है जिसे कैविटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में प्रोपेलर के आसपास छोटे छोटे वैक्यूम बबल्स बन जाते हैं। फिर वो बबल्स आपस में कोलैप्स करते हैं, और वो कोलैप्स इतने वायलेंट होते हैं जो हमें तो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन वो फिश के लिए अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स जैसे साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं। रिजल्ट, नदी के अंदर एक कॉन्स्टेंट इंडस्ट्रियल नॉइज वॉल क्रिएट हो जाती है। अब ओशन में तो अगर कोई बहुत तेज आवाज वाली शिप सेल कर रही हो तो डॉल्फिन सिंपली उससे दूर चली जाती है, लेकिन रिवर में वो लग्जरी नहीं है। रिवर्स बहुत ही नैरो होती हैं और उतनी गहरी भी नहीं होती। इस वजह से बैंक्स और रिवर बेड्स इन बोट्स के साउंड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, एंड एज अ रिजल्ट डॉल्फिन्स लिटरली एक साउंड केज में ट्रैप हो जाती हैं। ऐसे सोचो कि एक शांत सी लाइब्रेरी में बात करना और एक कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में खड़े होकर आपस में बात करना, सेम डिफरेंस डॉल्फिन्स फील करती हैं। साइंटिस्ट्स ने तो ये तक ऑब्जर्व किया है कि जब बोट्स पास करती हैं, डॉल्फिन्स सिर्फ डिस्टर्ब ही नहीं होती, उन्हें अपना नेचुरल बिहेवियर चेंज करना पड़ जाता है। वो अपनी एकोलेशन क्लिक्स ज्यादा लाउड और फ्रीक्वेंट कर देती है। सिंपल लैंग्वेज में डॉल्फिन्स पानी के अंदर चिल्लाना शुरू कर देती है। अब ठीक है, चिल्ला रहे तो चिल्लाने दो, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरह से अंडर वाटर चिल्लाना फ्री नहीं होता। हर क्लिक, हर सोनार पल्स एनर्जी कंज्यूम करता है। क्वाइट एनवायरनमेंट में डॉल्फिन्स का एक बेस लाइन एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन जब रिवर नॉइजी हो जाती है तो डॉल्फिन्स को ज्यादा लाउड और ज्यादा फ्रीक्वेंट क्लिक्स यूज करने पड़ते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि नॉइजी कंडीशंस में एकोलेशन के लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर 3.7 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है, और ये डॉल्फिन्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है।
एनर्जी ज्यादा स्पेंड हो रही है और ऑब्वियस सी बात है कि इस एनर्जी को रिकवर करने के लिए डॉल्फिन्स को ज्यादा फिश खानी पड़ेगी। इनफैक्ट साइंटिस्ट्स के कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर डॉल्फिन्स को इस शोर में सर्वाइव करना है तो उसे हर रोज 2 से 4 गुना ज्यादा फिश खानी पड़ेगी। रफली स्पीकिंग उन्हें अपने बॉडी वेट का 16% तक डेली खाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक बायोलॉजिकल लिमिट है। गैंजियस डॉल्फिन फिजिकली अपने वेट का सिर्फ 4% ही डेली खा सकती है। रिजल्ट, एक परमानेंट एनर्जी डेफिसिट। इन शॉर्ट, डॉल्फिन्स को पहले से बहुत ज्यादा खाने की जरूरत है, लेकिन वो बायोलॉजिकली बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ पर तो डॉल्फिन्स को अपने रेगुलर डाइट जितनी फिश ढूंढने में भी पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है। नवंबर से मार्च तक जो गंगा नदी के लिए ड्राई सीजन है, उसमें ये नदी और श्रिंक हो जाती है। और डॉल्फिन्स कोई छोटी मछली तो है नहीं। एडल्ट गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स लगभग 7 से 8 फुट लंबी और 150 किलो के ऊपर होती है। मतलब डॉल्फिन्स का हैबिटेट लिटरली फिजिकली श्रिंक हो जाता है। शैलो वाटर में सोनार सिग्नल्स और मेसी हो जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी क्लिक सेडिमेंट्स और रिवर बेड से टकराकर केओटिक एकोस क्रिएट करते हैं। डॉल्फिन्स को फिर और भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स यूज करने पड़ते हैं। मतलब मोर एकोस, मोर कंफ्यूजन, मोर एग्जॉस्शन। ये सिर्फ थियोरेटिकल कंसर्न्स नहीं है, हिस्ट्री हमें ऑलरेडी एक वार्निंग दे चुकी है। चाइना की यांगत्से रिवर में एक रिवर डॉल्फिन स्पीशीज रहती थी, बेइजी, नॉट श्योर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। 20th सेंचुरी के एंड तक हैवी वेसल ट्रैफिक, फिशिंग और इंडस्ट्रियल नॉइज ने उस इकोसिस्टम को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया। साइंटिस्ट्स का मानना है कि एकाउस्टिक पोल्यूशन ने इन डॉल्फिन्स को डिसओरिएंट कर दिया था। उन्हें खाना नहीं मिल रहा था और ऊपर से बोट्स के प्रोपेलर से कोलिजन्स भी होने लग गए और इवेंचुअली बेइजी फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गई। एक पूरी डॉल्फिन स्पीशीज ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इतिहास बन गई। अनफॉर्चुनेटली आज गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स भी उसी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में है। रिवर्स के अंदर के शोर के अलावा और भी बहुत कुछ है जो इन डॉल्फिन्स को एक्सटिंक्शन की ओर ले जा रहा है। नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं, जो मैं डिनाई नहीं करता कि दूसरी चीजों के लिए जरूरी भी हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो है। इसकी वजह से भी हैबिटेट्स छोटे हो गए हैं। रिवर्स सेक्शंस में डिवाइड हो गई है, जो ऑब्वियसली डॉल्फिन्स क्रॉस तो नहीं कर सकती। रिजल्ट, जेनेटिक आइसोलेशन, रिड्यूस्ड ब्रीडिंग पॉपुलेशन और लोकल एक्सटिंक्शन। अच्छा, इन डॉल्फिन्स का जेस्टेशन पीरियड 8 से 12 महीने का होता है। डॉल्फिन का बच्चा, जिसे काफ कहते हैं, वो जन्म के बाद पहले 1 साल तक अपनी माँ के साथ ही रहता है। ऊपर से एक प्रेगनेंसी में यूजुअली एक ही काफ होता है, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन रिकवरी एक्सट्रीमली स्लो है। क्लाइमेट चेंज ने वैसे ही एनवायरनमेंट की हालत खराब की हुई है। जब मॉनसून पैटर्न्स इरेगुलर हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट कभी तो नदी बिल्कुल बाढ़ की स्थिति में आ जाती है और कभी पानी कम पड़ जाता है। कुछ इलाकों में सूखने लगती है और ऑब्वियसली जब नदी में पानी कम होगा तो अंदर रह रही मछलियों के लिए तैरने के लिए जगह भी कम होगी। और नदी के इन पतले चैनल्स में डॉल्फिन सिर्फ दूसरी मछलियों से ही compete नहीं कर रही, बोट्स भी हैं, मछुआरे भी हैं जो जाल डालकर बैठे हैं। आज इंडिया के रिवर्स में रफली 6000 डॉल्फिन्स बची हैं और ये कोई ऑर्डिनरी फिश नहीं है, ये इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। लेकिन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डॉल्फिन की इंपॉर्टेंस और भी बड़ी है, जिसे साइंटिस्ट्स अम्ब्रेला स्पीशीज कहते हैं। मतलब अगर डॉल्फिन सर्वाइव कर रही है तो ये एक इंडिकेटर है कि रिवर इकोसिस्टम हेल्दी है, और अगर डॉल्फिन स्ट्रगल कर रही है तो पूरे इकोसिस्टम में गड़बड़ है। और ये कोई छोटा सा इकोसिस्टम नहीं है, गंगा बेसिन 60 करोड़ लोगों को सपोर्ट करता है। मतलब इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस रिवर सिस्टम पर डिपेंड करती है। गंगा नदी की रिलीजियस इंपॉर्टेंस पर तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस के लिए छोटी बड़ी सब नदियां सिर्फ इन 2 चीजों के लिए हैं, एक ट्रांसपोर्ट और दूसरा डस्टबिन। और इस प्रोसेस में हम ऐसे एक जानवर को इग्नोर कर रहे हैं जो पिछले 20 मिलियन साल से आराम से सर्वाइव कर रहा था। डॉल्फिन्स के सोनार क्लिक्स अल्ट्रासोनिक होते हैं, इसलिए हम उन्हें डायरेक्टली सुन नहीं सकते। लेकिन अगर डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस के बीच सही डिसीजन नहीं लिया गया तो उससे जो सन्नाटा आएगा वो सबको सुनाई देगा। क्योंकि अगर एक 20 मिलियन साल पुरानी स्पीशीज खुद की नदी में नेविगेट नहीं कर पा रही तो यहाँ सवाल सिर्फ डॉल्फिन्स का नहीं है। नदी के अंदर नॉइज पोल्यूशन खत्म करना तो एक पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो बंद करना पड़ेगा अगर डॉल्फिन्स को बचाना है, अगर गंगा नदी को बचाना है। दूध, दही, आटा, कपड़े, पता नहीं क्या क्या गंगा में डाले जा रहे हैं, और वो भी गंगा नदी जिसको माँ का दर्जा दिया गया है। थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो उसकी। और सिर्फ गंगा ही नहीं, चाहे कोई भी वाटर बॉडी हो, नदी हो, तालाब हो, क्यों उसमें कचरा फेंकते हो? आई होप किसी दिन आस्था के साथ साथ सेंस भी आएगा लोगों में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।